नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल नेगी में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं पॉलिटेक्निकल के लिए काउंसलिंग किस तरीके से आपने करने हैं। तो कब से ये स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा ये काउंसलिंग, उसके बारे में पूरा प्रोसेस आज आप लोगों को मिलने वाली है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो 11 सितंबर से 13 सितंबर तक चलेगा। उस बीच आप अपना काउंसलिंग कर सकते हैं, अपनी ट्रेड और कॉलेज आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद 11 से 13 को अगर आप अपना काउंसलिंग कर देते हैं तो 16 सितंबर को उसका रिजल्ट आएगा और 17 सितंबर से 20 सितंबर तक आप अपना एडमिशन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग होगा 23 तारीख से 24 तारीख, यानी कि 2 दिन का उसमें टाइम रहेगा सेकंड काउंसलिंग में। तो 23 सितंबर से 24 सितंबर तक दूसरा काउंसलिंग चलेगा और तो 27 सितंबर को उसकी रिजल्ट आएगी और 28 से 30 सितंबर तक आप एडमिशन करेंगे अपना कॉलेज में। जो आपने वहाँ पे चूज किया होगा उस कॉलेज में आप अपनी एडमिशन चूज कर सकते हैं। वहाँ से आपको कॉल भी आ जाएगी और मेल भी आ जाएगा। तो किस तरीके से आपने काउंसलिंग करनी है उसके बारे में 11 से 13 तक जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो किस तरीके से आपने करना है उसके बारे में आज मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। 23 से 24 जो सेकंड काउंसलिंग है उसके बारे में भी हम वीडियो ले आएंगे आपके लिए। तो चलिए अभी मैं ले चलता हूं आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो इस तरीके से मैं आ चुका हूं डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यूके काउंसलिंग वाली एक वेबसाइट। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले राइट साइड में यहाँ पे इवेंट न्यूज़ यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा न्यू करके, और लेफ्ट साइड में भी करंट इवेंट इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा है। मिडिल में यहाँ पे कुछ लिंक्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे है ग्रुप ई, ग्रुप ए, ग्रुप एम और ग्रुप पी। तो ये 4 ग्रुप यहाँ पे, जो 4 ग्रुप में आपने फॉर्म भरे होंगे जिस भी ग्रुप में, उस ग्रुप पे आप यहाँ पे करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद आप लोग पहुँच जाएंगे एक न्यू टैब में। नया टैब इस तरीके से रजिस्ट्रेशन वाला आप लोगों के सामने ओपन होगा। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे काउंसलिंग वाली इंजीनियरिंग में हम अभी काउंसलिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियर वाला हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। जो हमने वहाँ से चूज़ किया वो यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे जिप रोल नंबर, जो रोल नंबर है वो हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद साइन इन करेंगे। अगर आपने यहाँ पे साइन इन करके रखा है तो, अगर नहीं किया है, फर्स्ट बार आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे चलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, और न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद आई एग्री वाले चेक मार्क्स पे हम क्लिक करेंगे और जिप रोल नंबर पे यहाँ पे आपको डालना होगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, अप्लाई किया था, वहाँ पे आप लोगों को एक रोल नंबर मिला होगा। वो रोल नंबर हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद रोल नंबर फिलअप करने के बाद कैंडिडेट नेम, और कैंडिडेट नेम डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो सिक्योरिटी हमारे पास यहाँ पे पिन दिखा रहा है उस पिन को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अभी हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सारी डिटेल यहाँ पे हमें डालनी होगी। कुछ डिटेल ऑलरेडी ही वहाँ पे फीड होके आ जाएगी। जो हमने पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था उस वाले से यहाँ पे खुद आ जाएगा, क्योंकि जिप रोल नंबर हमारा वही वाला यहाँ पे है तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सारा डाटा हम अभी फीड करते हैं, और ये डाटा फीड करने के बाद अब हम यहाँ से करेंगे सबमिट पे क्लिक। अगर कैप्चर थोड़ा लेट हो चुका है तो आप रिसेट करने के बाद दोबारा से उसे फीड कर सकते हैं, पर हमें अभी इसको सीधे ही यहाँ से फीड करने के बाद यहाँ पर सबमिट पे हम अभी क्लिक कर लेते हैं। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद हम पहुँच जाएंगे अब नया टैब में। नया टैब हमारे पास किस तरीके का होगा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे कुछ डिटेल हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो जिप रोल नंबर हमें यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद नेम दिख रहा है कैंडिडेट का, डेट ऑफ बर्थ, और अब हमें यहाँ पे कुछ डिटेल और डालनी होगी, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया और कन्फर्म पासवर्ड हो गया। ये पासवर्ड अभी हमें नया डालना होगा क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यही पासवर्ड हमारे लॉगिन के लिए काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ईमेल आईडी हम डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड हम डालेंगे, और पासवर्ड डालने के बाद सिक्योरिटी पिन, जो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन हमें दिख रहा है वो पिन हम यहाँ पे एंटर करेंगे। वो पिन एंटर करने के बाद फाइनल सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन हम करेंगे तो हमारा जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। कुछ डिटेल हमें उसमें और फिलअप करना होगा, वो पूरा प्रोसेस हम इसी वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। और उसके बाद किस तरीके से आपने अपनी जो काउंसलिंग आपने कर रखी है इस काउंसलिंग को आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे उसका भी वीडियो हम आप लोगों के लिए ले आएंगे। और नया काउंसलिंग 23-24 को
कैसे होगा वो भी इसी तरीके से आपने उसमें उसको भी करना है, उस काउंसलिंग को भी करना है। हम उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए ले आएंगे। तो फाइनल सबमिट करने के बाद इस तरीके से हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हमारा दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी इनकम्प्लीट है, कॉन्टैक्ट डिटेल इनकम्प्लीट है, फाइनल सबमिट इनकम्प्लीट है। तो ये सारी डिटेल हमें कंप्लीट करना है फाइनल फिल एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए। तो व्यू रजिस्ट्रेशन राइट लेफ्ट साइड में यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म, फिल कॉन्टैक्ट डिटेल और प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, सारे डाटा यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें इस तरीके से दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर हम करते हैं क्लिक, और फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल हमें डालने होंगे। पहला जेंडर है, जेंडर हमारे यहाँ पे है, नेशनलिटी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल कहाँ का है, उत्तराखंड का है, और कैटेगरी जनरल जो भी है आप कैटेगरी यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सब कैटेगरी डिटेल पे यहाँ पे अगर आप इनमें से कोई हैं, फ्रीडम फाइटर, आर्म्ड फोर्सेस, पर्सनल डिसेबिलिटी और ट्यूशन फी व्यूअर, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, और वन अगर नहीं है तो नो करेंगे सब में। तो हम सारे में नो चेक मार्क्स करते हैं। उसके बाद नो करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे, सेव एंड नेक्स्ट पे हम करेंगे क्लिक। तो सारे डाटा हमने यहाँ पे फीड कर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म का और सब कैटेगरी डिटेल का। तो सब कैटेगरी डिटेल भी हमारे यहाँ पर पूरा फिलअप हो गया है। अगर आप इसमें कोई एलिजिबल है तो आप यस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यस वाले पॉपअप हमारे पास आएगी। तो यस करने के बाद करंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में। कॉन्टैक्ट डिटेल में हम डालेंगे फुल एड्रेस, जो भी एड्रेस हमारा है वो हम यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले तो डोर नंबर, होम नंबर वगैरह कुछ आपका नंबर है एड्रेस पे, वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा। तो वो एड्रेस डालने के बाद सब लोकेलिटी, जो आपकी लोकेलिटी है, कॉलोनी है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर आप किसी गांव से है तो गांव का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं, और लोकेलिटी सिटी टाउन विलेज, यहाँ पे भी आपको गांव का नाम ही डालना होगा, या किसी टाउन से आप हैं, सिटी से आप हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप रूरल एरिया से हैं तो आप विलेज नेम डालें, अगर आप अर्बन एरिया से हैं तो आप अपनी और डिटेल आपकी होती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद यहाँ पर पिन कोड हम प्रविष्ट कर देंगे। तो पिन कोड डालने के बाद अब IST कोड ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो डालेंगे, ईमेल आईडी है तो डालेंगे। अब यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस वाला ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस आपका सेम है परमानेंट एड्रेस से, तो आप यहाँ पे चेक मार्क्स करेंगे सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस। अगर नहीं है, अलग है, तो आप यहाँ पे चेक मार्क्स नहीं करेंगे, और पूरी डिटेल जो आपकी परमानेंट डिटेल है वो आप यहाँ पे फीड करेंगे। तो परमानेंट डिटेल और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस हमारा सेम है, तो हम दोनों डिटेल यहाँ पे टिक मार्क्स करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। सेम डिटेल है हमारा, तो सेव एंड नेक्स्ट पर हम करेंगे क्लिक और यस कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब हमारे पास फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। तो फाइनल सबमिट में यहाँ पे कुछ डिटेल हमारे पास पूरी यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। अगर सारे डिटेल सही है तो आई एग्री पे चेक मार्क्स करने के बाद फाइनल सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद यस कर देंगे हम, और यहाँ से बढ़ जाएंगे आगे। तो ये वाली वेबसाइट आप लोगों के सामने इस तरीके से शो हो जाएगी। यहाँ पे टोटल अवेलेबल चॉइस, इतने चॉइस आपके हैं इंस्टीट्यूट जो आप चूज़ कर सकते हैं। अभी हमने 0 किया है और टोटल इतने बचे हैं, मतलब पूरे ही अभी बचे हैं, और यहाँ पे चॉइस लुकिंग स्टेटस अभी अनलॉक्ड है। तो चलिए यहाँ पे फाइलिंग एंड लुकिंग पे हम चलेंगे, और यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट हमारा है नज़दीकी इंस्टीट्यूट वो हम यहाँ से चूज़ करेंगे। आप 5 इंस्टीट्यूट चूज़ कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। 238 एड्रेस यहाँ पे हमें दिखा रहा है इंस्टीट्यूट का, तो हम जो हमारा नज़दीकी है उसको चूज़ कर लेते हैं। एक गोचर नज़दीक है हमारा, और उसको हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद दूसरा भी यहाँ पे गोचर है, तो इसको भी हम चूज़ कर सकते हैं, और तीसरा भी। तो 2-3 यहाँ पे हम इसी को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जो उसके बाद वाला जो नेक्स्ट है हमारा है, तो रुद्रप्रयाग हम चूज़ कर सकते हैं, श्रीनगर चूज़ कर सकते हैं, देहरादून चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि आपके नज़दीक है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 2-3 एड्रेस चूज़ कर लेते हैं जो भी हमारे लिए सही रहेगा, नज़दीक रहेगा। तो चलिए यहाँ पे 2-3 एड्रेस चूज़ कर लेते हैं। 3 एड्रेस हमने चूज़ कर लिया है, 1-2 एड्रेस हम और यहाँ पे देखते हैं अगर एलिजिबल होंगी तो हमारे नज़दीकी एड्रेस, तो यहाँ पे हम उसको चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला एड्रेस भी हम चूज़ कर लेते हैं, श्रीनगर वाला। सारे डाटा चूज़ करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर हम कर लेते हैं क्लिक, क्योंकि यहाँ पे सारी डाटा हमने चूज़ कर ली है। हम यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, और सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले हमें सेव एंड कंटिन्यू ही करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू के बाद ओके हमें करना होगा, और ये हमारा सेव्ड हो चुका है। उसके बाद इसे हम कर देते हैं यहाँ से कैंसिल, और सेव एंड गो टू होम पे जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे दिखेगा चॉइस अवेलेबल चॉइस हमारे पास 238 था, अब 234 बचे, क्योंकि 4 हमने चॉइस चूज़ कर लिए हैं।
अब यहाँ पे कुछ और डिटेल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हमारे पास 16 को आएगा और उसके बाद हम उसे चेक कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम अलॉटमेंट चेक करेंगे वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से चॉइस आप देख सकते हैं कौन कौन से आपके पास अवेलेबल है। यहाँ से आप चूज़ करेंगे और गो टू होम पे जाने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल आप लोगों को दिखेगा। तो ये था काउंसलिंग करने का एक सरल सा प्रोसेस। अब हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं और होम पेज पे चले जाते हैं। तो ये था दोस्तों काउंसलिंग करने का एक सरल सा प्रोसेस। इसमें आप लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करके जो भी मैंडेटरी फील्ड यहाँ पे है उन्हें आपको यहाँ पे फील्ड करना होगा। जितने भी ऑप्शन यहाँ पे मैंडेटरी थे उनको फीड करने के बाद पूरा प्रोसेस आप लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका एक आईडी और पासवर्ड बन जाएगा और इस तरीके से आप रोल नंबर के जरिए यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप अपना जो काउंसलिंग डेट आपकी रिजल्ट आई है या नहीं आई है वो किस तरीके से आप चेक करेंगे उसके बारे में भी हम आप लोगों के लिए वीडियो ले आएंगे 16 सितंबर को। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर रह गया है पॉलिटेक्निकल काउंसलिंग के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना। उन कमेंटों का रिप्लाई हम जल्दी ही आप लोगों को करेंगे। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं हमारे लिए नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।